सैनीवाल और स्वागत है आपका न्यूज टुडे में। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। मंगलवार को जांच के बाद मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर 12 प्रत्याशियों के नामांकन हुए रद्द। प्रत्याशियों ने प्रशासन पर लगाया सरकार के दबाव में काम करने का आरोप। भारत विकास परिषद व रोटरी क्लब मिड टाउन द्वारा जिला अस्पताल में किया गया रक्तदान शिविर का आयोजन। धूमधाम से मनाया गया आरएन पब्लिक स्कूल का रजत जयंती वार्षिकोत्सव। और अब खबरें विस्तार से। सोमवार को पहले चरण के लोकसभा चुनावों के लिए नामांकन पत्र भरने का आखिरी दिन था। सोमवार को गठबंधन प्रत्याशी चौधरी अजीत सिंह व भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर संजीव बालियान समेत 22 लोगों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए थे। मंगलवार को इन नामांकन पत्रों की जांच के दौरान 12 प्रत्याशियों के नामांकन पत्र विभिन्न खामियों के चलते निरस्त कर दिए गए। इस प्रकार मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से अब 10 प्रत्याशी मैदान में हैं तथा इनमें मुख्य मुकाबला गठबंधन प्रत्याशी चौधरी अजीत सिंह व भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर संजीव बालियान के बीच माना जा रहा है। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से लड़ने वाले अन्य प्रत्याशियों में अशोक भारती, यशपाल राठी, एसएस गंगवाल, मांगेराम कश्यप, अनिल कुमार, जयपाल सैनी, कृष्णपाल सिंह व अंकित कुमार हैं। इसके अलावा जिन प्रत्याशियों के नामांकन पत्र खारिज हो गए हैं उनमें प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के ओमवीर सिंह चौहान, संजीव कुमार, मोहम्मद खुशी, मोहम्मद उमर, नरेंद्र कुमार, नवीन कुमार, कैप्टन पवित्र पाल, रमेश चंद, राजकिशोर तथा उपेंद्र कुमार हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिलाधिकारी डॉक्टर अजय शंकर पांडे ने बताया। देखिए, कुल 22 अभ्यर्थियों ने निर्वाचन अपना आवेदन यहाँ भरा था, नामांकन पत्र दाखिल किया था और समीक्षा के समय 12 जो उम्मीदवारों के जो पर्चे हैं वो अस्वीकृत हुए हैं और 10 उम्मीदवारों के पर्चों को स्वीकार किया गया है। इसलिए अब आज की डेट में स्क्रूटनी तक हमारे पास 10 वैलिड उम्मीदवार हैं। इनमें से कौन कौन लोग शामिल हैं, कौन कौन पार्टी शामिल है? देखिए, इसमें जो 10 उम्मीदवार जो वैध है उसमें तो एक राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दल के एक प्रत्याशी हैं, एक जो प्रदेश में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल है उसके प्रत्याशी हैं, इसमें 4 निर्दलीय हैं और 4 जो है रजिस्टर्ड पार्टीज के उम्मीदवार हैं। इसमें बाकी किस आधार पर किसका नाम निर्देशन पत्र निरस्त हुआ है उसकी विस्तृत सूचना अभ्यर्थी को भी उपलब्ध करा दी गई है। इसके अलावा जो हमारा समीक्षा कक्ष था न्यायालय जिलाधिकारी, उसके नोटिस बोर्ड पर भी इसको चस्पा कर दिया गया है। सर, कई प्रत्याशियों ने आरोप लगाया कि प्रशासन जो है जो सत्ताधारी दबाव में काम कर रहा है और हमारे जो नामांकन है वो निरस्त किए गए। इनमें प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का भी प्रत्याशी शामिल है। प्रशासन और भारत निर्वाचन आयोग पूरे निर्वाचन को निष्पक्ष, न्यायपूर्ण, नियमानुसार और शुचिता के साथ कराने के लिए कटिबद्ध है और उसकी पूरी हमारी तैयारी, उसकी हमें पूरी जानकारी, किसी भी फोरम पर कोई भी अपना पक्ष रखने के लिए हम पूर्ण रूप से सक्षम हैं। वहीं जांच के दौरान जिन प्रत्याशियों के नामांकन निर्वाचन अधिकारी द्वारा निरस्त कर दिए गए उन्होंने नामांकन पत्रों की जांच पर सवाल उठाते हुए प्रशासन पर आरोप लगाया कि मुजफ्फरनगर प्रशासन सरकार के दबाव में काम कर रहा है तथा वे लोग इस मामले को लेकर चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाएंगे। मैं सूबेदार रमेश चंद सैनी, रिटायर्ड सूबेदार आर्मी से, मैंने जनता की सेवा करने का एक प्रण किया था, लेकिन यहाँ सत्ताधारी पार्टी का दबाव में होने के कारण कल हमने जो पर्चा भरा था, नामांकन दाखिल किया था, उसमें इन्होंने जो कुछ ऑब्जर्वेशन दिया था हमने वो आज पूरा कर दिया, लेकिन इन्होंने हमारा पर्चा रिजेक्ट कर दिया। ये सत्ताधारी पार्टी का कमाल है। अगर सत्ताधारी पार्टी की कोई भी कमी होगी तो उसको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, ये मेरा दावा है। चाहे वो बसपा और सपा का गठबंधन का हो, वो एक दबंग पार्टी है। हमारी पार्टी पिछड़ा समाज पार्टी थी, हमारा नामांकन हुआ था और इन्होंने सत्ता के दबाव में उसको रिजेक्ट किया है। अभी इसमें कहीं जनता की कोई सुनवाई नहीं है। अभी हम जनता के प्रतिनिधि बनना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने पहले ही हमारा पत्ता साफ करा दिया। इसके लिए हम निर्वाचन आयोग को अपनी रिपोर्ट भेजेंगे, कंप्लेंट करेंगे, केस करेंगे। मेरे साथ में हुआ कि हमने नामांकन भरा था और नामांकन भरने के बाद में हमारा जो है ना, कल भी हमें जो है ना फॉर्म में एप्लीकेशन में रिसीव कराया हमसे
कि कमी है, परंतु उसमें कमी नहीं खोली कि दोबारा प्रोड्यूस किया तो भी बोला कि आपका फॉर्म ब्लैंक है। जो हमें लागू नहीं है हम उनको क्या करें, हम जो हमें लागू है हम वही तो भरेंगे। या तो ये किसी अगर एक जो नए प्रतिनिधि आ रहे हैं या बड़ी पार्टी आ रही है उनमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। सत्ता का दबाव मान लो चाहे कुछ ही मान लो आप लोग, कोई नए आदमी को आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया। एक पारिवारिक राजनीति हो गई है, एक घर में कभी आज बाप ने उठाया तो कल बेटे ने उठाया, मतलब दूसरे घर में ये राजनीति या मंच नहीं होना चाहिए। अब आप क्या करेंगे? मैं अभी जो है ना, मैंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात की है, वे बोल रहे हैं कि आप हमारे पास में नकल भेजो और रीड डालेंगे इसमें। कौन सी पार्टी का? राष्ट्रीय समाज पक्ष। मैंने कल प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया से पर्चा भरा था, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय शिवपाल जी हैं। 3 घंटे मैं दफ्तर में रहा, पूरी फाइल मेरी कंप्लीट कराई गई, हर कागज़ पे मेरे दस्तखत कराए गए, लगभग 150 कागज़ों पे मेरे दस्तखत हुए। अंदर जो जो कमियां थीं वो सब मैंने पूरी की। 3 फोटो पे भी एक इन्होंने कहा कि वाइट शेड वाले चाहिए, मैं दोबारा खिंचवा के ला के दिए। और जब इन्होंने मुझे कहा कि अब तुम्हारा सब ओके हो गया है, अब कोई दिक्कत नहीं है, सब कंप्लीट है, तब मैं उसके बाद यहाँ से गया। मैंने इनसे पूछा, भाई आप सब लोगों को ये कुछ कागज़ दे रहे हो, मुझे नहीं दिया। उनको ऐसा है तो उन्हें दे रहे हैं हम, जो चेक लिस्ट जिनमें कमियाँ हैं उन्हें चेक लिस्ट दे रहे हैं, कल को 11 बजे तक पूरी कर देंगे। मैंने कहा भाई मेरी में तो कोई कमी नहीं, आपका सब कंप्लीट हो गया। और 11 बजे तक भी मुझसे ये बात नहीं बताई गई कि तुम्हारे, क्योंकि 11 बजे तक का चेक का समय था, मुझे नहीं बताई गई कि तुम्हारे में ये कमी है। और अब 11 बजे के बाद मुझे जब पता चला विश्वसनीय सूत्रों से कि मेरे पर्चे में कमी है, मैं भागा हुआ आया। मैंने इनसे पूछा तो इन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारे एक कागज़ पे हाँ लिखा हुआ नहीं है और एक पर टिक लगा हुआ नहीं है, राइट का निशान लगा हुआ नहीं है। मैंने कहा भाई तो कोई बड़ी बात नहीं है, मैं अभी कर देता हूँ। सनूक नहीं, अब नहीं, अब टाइम ख़त्म हो गया। और ये सब सत्तारूढ़ पार्टी की वजह से हुआ है, क्योंकि कल जो मेरे साथ जन सैलाब था, हम लोगों ने जो कल रैली निकाली थी, उसमें जो मुझे पर्चा भरवाने के लिए जो लोग मेरे समर्थक आए थे यहाँ, उसमें जन सैलाब जो मुजफ्फरनगर में आया, उससे सत्तारूढ़ पार्टी के होश उठ चुके थे। क्योंकि ठाकुर समाज को बीजेपी यूज़ करती है, 90% वोट ठाकुर समाज की बीजेपी को चाहिए। कल इन्होंने देखा ठाकुर का पर्चा भरा गया, इसका समाज इसके साथ आ चुका है, मुस्लिम समाज मेरे साथ था, सभी बरादरियों का मुझे सहयोग मिल रहा था। 70-80% एक विशेष बरादरी को छोड़ के सभी बरादरियों के 70-80% लोगों का सहयोग, गरीब लोगों का, मजदूर लोगों का सहयोग मुझे था। और उसी की डर की वजह से सत्तारूढ़ पार्टी ने मेरा पर्चा कैंसिल कराया और प्रशासन जो है दबाव में कार्य कर रहा है। अब आप क्या करेंगे? और मैंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को अवगत करा दिया है और उन्होंने कहा है कि हम आयोग जाएंगे और उन्होंने सारे कागज़ फैक्स करके मंगाए हैं और आयोग में रीड डाल लेंगे। इसका विरोध और अब हम ये करेंगे कि अब हमारी बरादरी, हम सत्तारूढ़ पार्टी का विरोध करेंगे और हम सत्तारूढ़ पार्टी को अब वोट नहीं करेंगे। क्योंकि पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक भी टिकट, अलीगढ़ से देहरादून तक पूरे उत्तराखंड में ठाकुर पे कोई टिकट इन्होंने नहीं दिया, सिर्फ हमारी वोट का यूज कर रहे हैं। और अब हम इन्हें ना वोट देंगे और ना सपोर्ट करेंगे। मंगलवार को भारत विकास परिषद सम्राट व रोटरी क्लब मिड टाउन मुजफ्फरनगर के सौजन्य से जिला अस्पताल में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस रक्तदान शिविर का आयोजन श्री संजय अग्रवाल के 24वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में किया गया। इस रक्तदान शिविर में लगभग 60 लोगों ने रक्तदान कर पुण्य लाभ कमाया। इस रक्तदान शिविर के विषय में जानकारी देते हुए एक रोटरी क्लब पदाधिकारी ने बताया, आज भारत विकास परिषद मुजफ्फरनगर सम्राट और रोटरी क्लब मिड टाउन द्वारा संयुक्त रूप से एक ब्लड कैंप का आयोजन किया गया है। यह आज 24वीं सालगिरह पे संजय अग्रवाल जी की याद में बनाया गया है। सालगिरह में उपलक्ष्य में रक्तदान महादान, इससे बड़ा कोई दान नहीं होता। हमें ये जीवन में अवश्य दान देना चाहिए, चाहे हमारी सालगिरह हो, चाहे जन्मदिन हो, चाहे बड़ों का कोई भी घर में कोई परिवार का कोई भी कार्यक्रम हो, उसके उपलक्ष्य में हमें दान देना चाहिए। 3 महीने बाद आराम से रक्तदान दे सकते हैं, इससे कोई बीमारी नहीं होती। कई लोगों को भ्रांति है रक्त देने से बीमारियाँ होती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा परिवार कई सालों से लगातार देता आ रहा और कई बार यूपी गवर्नमेंट की तरफ से सम्मानित हो चुका है रक्तदान देने के लिए। मैं सभी चैनल वासियों से अपील करता हूँ, रक्तदान देना चाहिए, इससे बड़ा दान नहीं है। आपका देह दान ही किसी न किसी जीवन को बचा सकता है। जैसे कोई एक्सीडेंट होता है, उसे ब्लड चाहिए होता है, अगर आप देंगे तो उसे बच्चा मिलेगा, उसके ब्लड देने से ही उसका जीवन बच जाएगा। तो मैं सभी जनपद वासियों से अपील करता हूँ कि ऐसा पुण्य काम हमें करना चाहिए। और आने वाला 11 अप्रैल को मतदान दिवस है, हमें अपने मतदान का उपयोग करना चाहिए, हमें अपने मतदान को अच्छा देना चाहिए। आपका दिया हुआ मतदान ही किसी अच्छे प्रतिनिधि को चुन के हमारे लिए जाएगा, तो जनता की सेवा कर सके और जो देश में अच्छा प्रधानमंत्री बन सके। हमें इसके लिए मतपक्ष से बढ़ाने के लिए योगदान देना चाहिए। आप भी जाना चाहिए, अपने पड़ोसी को भी लेकर जाना चाहिए कि हमें मतदान देना अवश्य है। कितने लोगों ने आज इसमें भाग लिया? आज कम से कम हमें 50-60 लोगों की उम्मीद है रक्तदान देंगे। महिलाएं, 18 वर्ष के बच्चे सभी मिलकर सहयोग कर रहे हैं। मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। रोटरी क्लब परिवार को
मेंबर का भी और सम्राट परिवार के मेंबर का भी जिन्होंने रक्तदान किया है। अब तक कितने यूनिट आए हैं? अब तक 25 यूनिट आ चुके हैं और आने की उम्मीद है। 50-60 लोगों ने नाम लिखा रखे हैं और उम्मीद है ज़्यादा संख्या में लोग आएंगे। अभी भी लोग आ रहे हैं और रक्तदान चल रहा है। ये बड़ा अच्छा कैंप रहा है। हम सभी से अपील करता हूँ कि ऐसे किसी भी ऑप्शन के अपने जन्मदिन हो, साल की हो, बच्चे का जन्मदिन हो, हमें ऐसा काम करना चाहिए। इससे बड़ा दान नहीं मानते। और फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। गौरव ब्यूटी सेंटर हर प्रकार की ब्रांडेड कॉस्मेटिक व श्रृंगार की सामग्री तथा मैचिंग की चूड़ियां, कंगन, नेकलेस आदि मिलने का एकमात्र स्थान गौरव ब्यूटी सेंटर। हमारे यहाँ हर प्रकार के लेडीज अंडर गारमेंट्स व ब्रा तथा पैंटी की फुल रेंज उपलब्ध है। इसके अलावा हमारे यहाँ ब्राइडल ज्वेलरी भी किराए पर बुक की जाती है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है गौरव ब्यूटी सेंटर, मीना बाजार, भगत सिंह रोड, मुजफ्फरनगर। मोबाइल नंबर 9897063345 8171760126। Mahindra A to Z Auto Wheels Private Limited. Exchange any car for a new Mahindra. कोई भी पुरानी कार लाएं और नई कार ले जाएं। सस्ती दरों पर फाइनेंस भी उपलब्ध है। हमारा पता है 6 किलोमीटर स्टोन निकट होटल सॉलिटेयर इन, मेरठ रोड, मुजफ्फरनगर। फोन 8392954005, 8392954021 और 8392954018। हमारी शाखा है कैराना रोड, शामली। मोबाइल 8392954051, एक्सटेंशन 1546। नियर पशुपेट, दिल्ली सहारनपुर हाईवे, बड़ौत, बागपत। फोन 9639004811, एक्सटेंशन 2122। खेल का आगाज किया जाए। सोच समझकर चाल चलना युवराज। सोच लिया है, समझ तुम्हें थोड़ी देर में आ जाएगी। काले घोड़े से ऊंट को मात दी जाए।
सिग्नेचर। वजीर से काले हाथी को मात दी जाए, शय और मात, चेकमेट। सिग्नेचर फाइनेस्ट पान मसाला। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। मंगलवार को आर्यन पब्लिक स्कूल का रजत जयंती वार्षिकोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस कार्यक्रम में स्कूली बच्चों ने सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर उपस्थित लोगों का मन मोह लिया। आजा आजा जिंद शामी आने के पहले आजा जरी शामी आने के पहले आजा जरी सिल्वर जुबली। अब मैं गुजारिश करूंगी कि जो प्रोग्राम वाले बच्चे हैं। कार्यक्रम के पश्चात बच्चों को पुरस्कार भी वितरित किए गए। इस कार्यक्रम के विषय में जानकारी देते हुए स्कूल प्रबंध समिति के सदस्य ने बताया, यह आज हमारे यहाँ हर साल जैसे वार्षिक उत्सव मनाया जाता है, हमारे यहाँ एनुअल फंक्शन जिसको कहते हैं, रिजल्ट डिस्ट्रीब्यूशन का भी है और ये एनुअल फंक्शन मनाया जा रहा है आज स्कूल के अंदर, आर्यन पब्लिक स्कूल के अंदर। चीफ गेस्ट भी आए हैं, कौन चीफ गेस्ट? हमारे मुख्य अतिथि के रूप में आज यहाँ पर नीतीश राज गर्ग जी हैं और दिनेश शर्मा जी हैं और कमल गौतम साहब हैं। ये हमारे यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में आज हौसला अफजाई करने के लिए आ रहे हैं हम लोगों का। इनामात से भी नवाजा गया है जी। किस तरह बच्चों को इनामात दिए हैं? आज स्कूल के अंदर बच्चा फर्स्ट टू 8 के अंदर, फर्स्ट क्लास के अंदर, सेकंड क्लास के अंदर, पहले LKG UKG सेकंड क्लास के अंदर बच्चों को प्रथम द्वितीय और तृतीय जो पोजीशन पे आए हैं, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन पे आए हैं, उनको आज इनाम से नवाजा जाएगा क्लास के अंदर। कहाँ पर स्थित है आपका स्कूल? ये हमारा स्कूल जो है आर्यन पब्लिक स्कूल पीरवाली गली मिमरान रोड पर पड़ता है। और फिलहाल वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। मंगलवार को जांच के बाद मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर 12 प्रत्याशियों के नामांकन हुए रद्द। प्रत्याशियों ने प्रशासन पर लगाया सरकार के दबाव में काम करने का आरोप। भारत विकास परिषद व रोटरी क्लब मिड टाउन द्वारा जिला अस्पताल में किया गया रक्तदान शिविर का आयोजन। धूमधाम से मनाया गया आर्यन पब्लिक स्कूल का रजत जयंती वार्षिकोत्सव। न्यूज टुडे में आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।